एफडीडीआई में पुलिस अधिकारियों का सेमिनार हुआ, विशेषज्ञों ने सिखाए इन्वेस्टिगेशन के गुर। इधर उधर बिखरे फुटकर फल सब्जी विक्रेताओं के लिए निगम बनाएगा चबूतरे, जेल बगीचा है स्थल। देश बचाओ नामक पार्टी भी अब राजनीतिक रणभूमि पर, प्रेस वार्ता में बताई प्राथमिकताएं। और खेल प्रोत्साहक इंद्रजीत सिंह बैस के मुख्य आतिथ्य में हुआ वेटलिफ्टिंग टीम का चयन, सीनियर और जूनियर टीम चुनी गई। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। जिले के पुलिस कप्तान विवेक अग्रवाल की अध्यक्षता में आज एफडीडीआई सभागार में विशेष प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन किया गया। जिले के पुलिस अधिकारियों के लिए आयोजित अपराध अन्वेषण कौशल उन्नयन प्रशिक्षण में सीजीएम पवन कुमार पटेल द्वारा जिले भर के एसडीओपी, थाना प्रभारी एवं थाना के विवेचकों को अपराध संबंधी प्रशिक्षण प्रदान किया गया। महिला अधिकारी थाने पे महिला अधिकारी प्रेजेंट नहीं है, उस समय किसी महिला को गिरफ्तार कर रहे हैं, उसका विवेचक की जगह साइन कराते हैं तो महिला कर्मचारी के 7 साल तक की ही सजा है यदि उसमें, तो उसमें आपको यदि गिरफ्तारी करना है तो चेकलिस्ट बनानी है। अब गिरफ्तारी करना है नहीं करना ये आप 41 की सबसेक्शन 2 में देखेंगे, आपको पर्याप्त संदेह विद्यमान है कि इसने अपराध किया है तो आप गिरफ्तार करिए और चेकलिस्ट में कारण बता दीजिए। सभी थानों में नहीं रह पाती नहीं तो ये इस चीज को जुडिशरी कैसे ठीक कर सकती है बताएं? उसका कोई दूसरा विकल्प हो तो बताएं। वो तो आप मैं क्या बता सकता हूँ, जब उसमें लिखा है कि इतने मिलीग्राम से ज़्यादा होना चाहिए तो वो तो जांच चाहिए कोर्ट को, कैसे मान लेंगे? केवल डॉक्टर बता पाएगा कि इतने मिलीग्राम से ज़्यादा है वो है। आप खुद सोचिए, यदि ब्रीथ एनालाइजर मशीन नहीं है संबंधित विभाग को लिखिए, कलेक्ट करिए, नहीं तो जो मैंने आपको अभी व्याख्यान में बताया तो वो समस्या हमेशा रहेगी। विस्तार से होगी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस पर, आज इस पर चर्चा अभी फिलहाल नहीं करते हैं, पर है ये बिल्कुल आप इसको लगा सकते हैं। बधाई देता हूं आपके रैंक एलिवेशन के लिए, आपकी पदोन्नति के लिए, और आपको यह भी बताना चाहता हूं कि अब आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आरोपित की गई है और वो जिम्मेदारी है अपराधों का अन्वेषण करने की। अपराधों का अन्वेषण कोई आम बात, मामूली बात नहीं होती है, उसमें बहुत सी बारीकियां आपको ध्यान रखनी पड़ती हैं, विभिन्न प्रकार की विधियों का आपको ध्यान रखना पड़ता है और उस संबंध में बहुत सारी ऐसी भ्रांतियां, बहुत सारी ऐसी भूलें लगातार होती रहती हैं जिनको रोकना वरिष्ठ अधिकारियों का भी दायित्व है और आप सबकी भी विवेचना में कोई त्रुटि न रह जाए ये आपको भी देखना होता है। ऐसे में इस कार्यशाला का आयोजन बहुत आवश्यक था और मुझे खुशी है कि उनमें बैठे बैठे देख रहा था कि आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपनी जिज्ञासाओं को पूछा है, अपने प्रश्न पूछे हैं और ये मैं पुनः कहना चाहूँगा कि एक सफल वक्ता वही है जिसके बोलने के दौरान लोग उनके मन में प्रश्न उपजे और वो बिना किसी डर के, बिना किसी संकोच के पूछना शुरू कर दें। तो मैं पुनः सीजीएम साहब को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने सीधे हमारे जमीनी अमले को संबोधित किया और उनको इस हद तक आपने छू दिया अपनी बातों से कि वो लोग आपसे सीधा प्रश्न करने में कोई संकोच नहीं किया उन्होंने और अपने मन की जिज्ञासाएं उन्होंने शांत की। देश बचाओ पार्टी का कार्यकर्ता सम्मेलन आज संपन्न हुआ, जिसमें मनीष तिवारी को पार्टी का प्रदेश महासचिव बनाने की घोषणा हुई तथा उन्हें नियुक्ति पत्र प्रदान किया गया। देश बचाओ पार्टी ने अपना लक्ष्य महंगाई कम करने व बेरोजगारी के उन्मूलन के साथ महिलाओं की सुरक्षा के लिए वातावरण बनाना घोषित किया है। और उनकी जो निष्ठा भावना से उन्होंने पॉलिटिकल सर्विस दी है पूरे संभाग में और समझ लीजिए पूरे प्रदेश में, उसको देखते हुए हमने ये पद पे उनको नियुक्त किया है और हम चाहते हैं कि ये हमारी पार्टी के लिए भी इसी निष्ठा से काम करें जो कि जन्म आज हुआ है, उस पार्टी को बड़ा करें, उसको नरिशमेंट दें और बहुत ही सुंदर यहाँ पे पार्टी का और कार्यकर्ताओं को जोड़ें और आगे बढ़ें। और एक जो विचारधारा है, हमारी सत्ता नहीं बदलेंगे पर व्यवस्था जरूर बदलेंगे, ये जो हमारी उसको कहीं तो हमको रोक लगा कि जनता की
की आवाज़ बन के सत्ताधारियों को पूछना पड़ेगा कि यहाँ कहाँ गड़बड़ है, क्या है, और जो हमको जनहित के लिए काम करना है, मेरे एक्सपीरियंस और मेरे अनुभव का फ़ायदा मिले। ये जो मैंने पढ़ाई की है उसको पूरा ग्रास रूट लेवल पे उसका फ़ायदा बदलेंगे। व्यवस्था परिवर्तन के लिए कुछ मुद्दों को हमने सामने रखा है, जैसे कि बढ़ती हुई महंगाई है, बढ़ती हुई बेरोजगारी है, समझ लीजिए महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा है आज सब जगह। किसी भी व्यक्ति को सतत आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं अपने बारे में क्या बताऊं, अच्छा नहीं लगता है, आप सब जानते हैं मुझे। बचपन से आज तक हमारे पिताजी और हमारे दादाजी ने जो हमें सिखाया वही हमारे आदर्श हैं, हमारे दादाजी और हमारे पिताजी, जिन्होंने हमें ये सिखाया कि समाज में यदि रहना है तो समाज के प्रति आपका कुछ ना कुछ दायित्व बनता है। और समाज के प्रति यदि आपको दायित्व निभाना है तो आप सबसे पहले स्वयं दृढ़ संकल्पित हो। कहते हैं, कहावत है कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता, बात सच है। अतिक्रमण के नाम पर इधर से उधर भगाए जाने वाले फुटकर फल और सब्जी विक्रेताओं को बेहतरी की सोच के साथ नगर निगम छिंदवाड़ा ने व्यवस्थित स्थायी जगहों की कार्य योजना बनाई है। जेल बगीचा मैदान वह जगह है जहां चबूतरे और रोड बनकर इन फुटकर चिल्लर विक्रेताओं को व्यवस्थित किया जाना है। खेल प्रोत्साहक समाजसेवी इंद्रजीत सिंह बैस की गरिमामय उपस्थिति में आज नेशनल वेटलिफ्टिंग कंपटीशन के लिए जिले की जूनियर एवं सीनियर टीमों का चयन प्रक्रिया विशेष प्रशिक्षकों द्वारा पूरी की गई। नेक्स्ट लिफ्टर खुशाल बनवारी, फॉलोड बाय हरिओम सोनी, हरिओम नामदेव। इन्होंने नेशनल में अपना ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में ब्रॉन्ज मेडल लिया था और मेरे लिए गर्व की बात है कि मैं इसको टीम में लेकर गया था बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी से और उस समय इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था और बहुत टसन चल रही थी कानपुर की लड़कियों से। उसके लिए मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। और जैसा कि अभी अभिलाष भाई ने आपको कुछ टिप्स दिए और मैडम ने ये बताया, ये सब चीज़ें ध्यान में रखने योग्य हैं। क्या है बेटा, अनुशासन बहुत ज़रूरी खेल के लिए। आपको अनुशासन अगर नहीं रहा तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सबसे पहली चीज़ स्पोर्ट्स में अनुशासन जरूरी है। तो इनसे आप नई नई टेक्निकल जो अभी नए नए नियम आए हैं ये सीखें, उसको ध्यान में रखें और रेगुलर रहें। कोई भी चीज़ जब तक रेगुलर आप नहीं रहेंगे उसमें आप कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होंगी। इसलिए मेरा आप लोगों सभी से निवेदन है, रेगुलर प्रैक्टिस करें। जो भी सचिव नागपुर से छिंदवाड़ा मार्ग के उन्नयन और विस्तार के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने एक बड़ी राशि स्वीकृत कर छिंदवाड़ा को सौगात दी है। आज बड़े ही प्रसन्नता का विषय है। हमारे छिंदवाड़ा जिले को बहुत बड़ी सौगात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री माननीय श्री नितिन गडकरी जी के माध्यम से प्राप्त हुई। इस अवसर पर मैं उनका बहुत ही हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और छिंदवाड़ा की समस्त जनता की ओर से उन्हें बधाई प्रेषित करता हूँ। हमारे छिंदवाड़ा के दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, 547, 347, इन दोनों का नवीनीकरण का कार्य और उसमें जिस प्रकार की भी कमियां उसको पूर्ण करने का काम, साथ ही हमारा जो रिंग रोड है उसको दुरुस्त करने का काम और नितिन गडकरी जी द्वारा स्वीकृत किया गया। कुल मिला के 412
49 करोड़ रुपए की यह हमारी योजना जो है यह स्वीकृत हुई है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी सतत रूप से प्रयासरत थी। विशेष रूप से हमारे सोनसर के पूर्व विधायक नाना भाऊ मोहड़, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त और बड़े आला कमान अधिकारी, हमारे समस्त भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतागणों का प्रयास इसमें उल्लेखनीय रहा है और इसी माध्यम से हम सबको यह बहुत बड़ी सौगात छिंदवाड़ा जिले के लिए मिली है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा विकास के कार्यों पर विश्वास करती है और जनता के एक एक पैसे का सही उपयोग हो, सड़कों का रख रखाव सही होगा तो गाड़ी का मेंटेनेंस कम आएगा, गाड़ी में डीजल पेट्रोल कम लगेगा और पूर्ण रूप से उससे जो आय होगी वह सरकार के खाते में जाके पुनः जनता के उपयोग में आएगी। इसलिए इस अवसर पर जो हमें और भारतीय जनता पार्टी को जो इस समय में भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से, जिले के माध्यम से और जो सौगात केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जी ने दी है, मैं इस अवसर पर उनका पुनः अभिनंदन करता हूं। साथ ही मैं छिंदवाड़ा जिले की ओर जो ध्यान उनके द्वारा हमेशा दिया जाता है उसके लिए मन का हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। भारतीय जनता पार्टी जिला छिंदवाड़ा का वरिष्ठ नेता होने के नाते मैं इस अवसर पर उनका पुनः अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जिले के विभिन्न पर्यटन केंद्रों की सुंदरता अब कलेक्ट्रेट सभाकक्ष की दीवारों पर भी दिखाई देगी। कलेक्टर सौरभ सुमन के निर्देश अनुसार जिले में टूरिज्म प्रमोशन के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? बीट की वजह से जो अपन अंदर वाला देंगे इसको, बीट के नीचे लेंगे। हाँ, बीट की वजह से इसको फंसने नहीं देगा ना, वो नीचे चल रहा था ना पहला करेंगे, वही करेंगे हम उसको बीट को क्लैंप को अपने वही में। खबरों वक्त है छोटे से ब्रेक का, आप देखते हैं सिटी हलचल। समस्त सम्मानित ग्राहकों एवं केबल ऑपरेटरों को सूचित किया जाता है कि आपके निवास या ऑफिस में लगे सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को किसी अन्य कंपनी के सेटअप बॉक्स से ना बदले। यह ट्राई के नियम अनुसार कानूनी अपराध है। अगर कोई केबल ऑपरेटर आपके सिटी ग्लोबल के सेटअप बॉक्स को प्रलोभन देकर बदलता है तो आप हमें इन नंबरों पर सूचित करें। फोन नंबर है 07162 298 001। फोन नंबर है 07162 298 001। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सिटी हलचल में और चलिए बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। सीवरेज काम विकास की वह प्रक्रिया है जिसे हमने फर्स्ट लॉकडाउन से देखा। यह काम अब भी जारी है। पूरे शहर की सड़कों का हाल ऐसा है जैसे ओपन हार्ट सर्जरी के बाद टाके न लगाए गए हों। लोग परेशान हैं, जनता हैरान है, लेकिन विकास है कि मान ही नहीं रहा। मौखेड़ विकासखंड के शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लावा घोगरी परिसर में थाना प्रभारी सुंदरलाल पवार के मुख्य आतिथ्य में जन शिक्षा केंद्र लावा घोगरी द्वारा सेवानिवृत्ति सम्मान समारोह आयोजित किया गया। विदाई समारोह में बलराज इवनाती प्राचार्य, शासकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लावा घोगरी, रामचरण उइके प्रधान पाठक माध्यमिक शाला मैनीखापा, रामदास मस्कोले प्रधान पाठक माध्यमिक शाला बुड़ैना, सदाशिव चरपे सहायक शिक्षक माध्यमिक शाला चूड़ा बोह को संयुक्त रूप से सेवानिवृत्ति के अवसर पर स्मृति चिन्ह, शॉल, श्रीफल से सम्मानित कर विदाई दी गई। और उसके बाद हम लोग ने उस समय 2001 में एक शिक्षा कर्मी मार्गदर्शिका भी निकाला था। उस मार्गदर्शिका में भी सर का आशीर्वचन और मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया था। ऐसी बहुत सारी चीजें समय समय पे, और उस समय से लेके हमारे नाम बदलते गए। अनगढ़ हनुमान मंदिर में जारी गीता पाठ के अंतर्गत आज बाल ब्रह्मचारी नागेंद्र जी महाराज द्वारा गीता पाठ के 17वें अध्याय पर व्याख्यान दिया गया, जिसे श्रवण कर धर्मप्रेमी श्रद्धालुओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया।
शरीर को कितना भी साबुन सोडा लगा दे, परंतु जब तक परमात्मा के समक्ष अपने आप को उपस्थित नहीं करता, परमात्मा की सेवा नहीं करता, जो हाथ पैर उसको मिले हुए हैं, उसके द्वारा जब परमात्मा की सेवा नहीं करता तो शरीर के अंदर गंदगी जमती है। कम वर्षा से जिले में मलेरिया के मच्छर का प्रकोप बढ़ रहा है। रुक रुक कर हुई वर्षा से पानी जगह जगह भरे रहने से मच्छरों की उत्पत्ति तेजी से हो रही है, जो मलेरिया बुखार की स्थिति बना रहे हैं। सीएमएचओ डॉक्टर जीसी चौरसिया ने नागरिकों से अपील की है कि अपने घर के आसपास पानी को इकट्ठा न होने दे, जिससे मच्छरों की उत्पत्ति नहीं होगी। देखिए, ये जो है जून जुलाई से जो है ये मलेरिया, डेंगू और मच्छर जनित और भी जो बीमारियां हैं इनके बढ़ने की संभावना बहुत रहती है, जिसको लेकर विभाग पूरी तरह से अलर्ट है और पहले भी इसके लिए प्रयास किए जा चुके हैं। रथ यात्रा भी निकाली गई अवेयरनेस जनरेशन के लिए, मतलब जागरूकता उत्पन्न करने के लिए जो है काफी प्रयास किए गए। और जिन एरिया में बहुत ज़्यादा मलेरिया होता है, जहाँ पर अलाउ है, जो हाई इंटेंसिटी वाला जो है, जहाँ पर डायग्नोसिस में ज़्यादा पेशेंट पता चले, ऐसी जगहों पर स्प्रे करते हैं केवल, क्योंकि WHO के द्वारा ये जो DDT वगैरह जो दवाइयाँ हैं वो प्रतिबंधित हैं और केवल परमिशन बहुत लिमिटेड एरिया के लिए दी जाती है। देहाती क्षेत्रों में मच्छरदानियों का वितरण पिछले 3 साल से हो रहा है। जिनकी मच्छरदानियाँ तो खराब हो चुकी तो उनको 3 साल में बदलने का भी प्रावधान है, इस साल भी अभी उनको दे दी है और उससे काफ़ी रुकावट हुई है डेंगू के केसेस में, मलेरिया के केसेस में। अभी जो है रिपोर्ट इसलिए हो रही है कि बारिश जो है लगातार नहीं हो रही और पानी कभी कभी बारिश हो रही है तो डबरे और जो है छोटे छोटे जो तालाब जैसे जो बन जाते हैं उनमें पानी इकट्ठा हो रहा है और बार बार धूप निकल जाती है, उसके कारण इनकी ब्रीडिंग की संभावना बहुत ज़्यादा रहती है, वहाँ पर मच्छर पनप जाते हैं। तो ये सारे उपाय जो है वो किए जा रहे हैं कि इनमें ब्रीडिंग सोर्स डेवलप ना हो। घरों में भी जो है लगातार प्रयास किया जा रहा है, जहाँ से भी रिपोर्ट आ रही है। हमारे यहाँ की मलेरिया की टीम जो है भी कई जगहों पर गई है, जहाँ से भी रिपोर्ट मिली थी, तो चाहे सही हो या गलत रिपोर्ट हो। जैसे पूजा लॉन के पीछे वाला एरिया है, वहाँ पर काफ़ी होता है। मेगा शिवनी में भी टीम ने जाके वहाँ पे काम किया है। इसी तरह से फतेलेश्वर में भी उसके आसपास जहाँ एरिया है वहाँ पर किया है काम। और इसको बचाने के लिए जो है वो पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जहाँ पर केसेस निकल के आए हैं, ऐसी रिपोर्ट जहाँ मिली है, तो अभी जो है ये रैपिड टेस्ट किट से जो कर रहे हैं, ये टेस्ट किट जो है ऑथेंटिक नहीं है, WHO के द्वारा इसको मान्यता नहीं है, क्योंकि उसके रिजल्ट सही नहीं माने जाते। हमारे यहाँ जो है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से एलिजा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट अगर उसमें पॉजिटिव आता है तो ही केस जो है वो माना जाता है। और जहाँ भी सस्पेक्टेड है इनका भी एलिजा टेस्ट हम लोग लगा रहे हैं। और अगर वहाँ पर फिर भी लेकिन रिपोर्ट जब भी मिल रही है तो उस पर पूरा ध्यान दिया जा रहा है कि कोई रिपोर्ट हो सकता है कि अभी पॉजिटिव आई है उसमें रैपिड टेस्ट में, हो सकता है कि वो पॉजिटिव भी हो निकल सकता है। इसलिए टीम जो है वहीं पहुँच के पहले रोकथाम की व्यवस्था कर दे रही, लार्वा विनष्टीकरण सबसे खास जो है। और आपके माध्यम से मैं सबसे सभी लोगों से अपील भी करना चाहूँगा कि अगर कहीं पानी थमा हुआ है तो उसको पानी को थमने ना दे। अपने घरों में रखे हुए पुराने जो कूलर वगैरह में पानी इकट्ठा है तो उसको खाली करने अगर रखे हुए हैं, यूज़ में है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर यूज़ में नहीं है तो उनको खाली कर लें। वाटर कंटेनर, खिलौने, छतों पे एक बार देख लें, कोई भी बर्तन ऐसा तो नहीं पड़ा जो अनुपयोगी बर्तन है जिसमें पानी इकट्ठा होता है। ये मच्छरों के पनपने के लिए ये जगह बन जाती है, इससे जैसे मलेरिया, डेंगू ये बीमारियाँ फैलने की बहुत संभावना रहती है। तो अपने अपने घरों का इंस्पेक्शन एक बार कर लें। कुछ वेस्ट मटेरियल, कुछ पॉट जो हैं, खिलौने हैं, ऐसे पड़े रह जाते हैं। खासतौर पर जैसे लोगों ने बहुत अच्छी मंशा के साथ में पक्षियों के लिए भी पानी रखना शुरू कर दिया था गर्मियों में, तो और बाकायदा रखा है। लेकिन अब जो है लोगों का ध्यान उससे हट जाता है, उसको हटाना भूल जाते हैं, तो वो रखे रहते हैं, उसमें बारिश का पानी इकट्ठा हो जाता है और वो पानी उसमें जो है मच्छर पनपने लगते हैं। तो ये सारा मैं आप लोगों के माध्यम से
ये भी सभी से अपील करना चाहूँगा कि अपने ऑफिस में, अपने घर में, अपने प्रतिष्ठानों में और उसके आसपास की जगहों पर, छतों पर थोड़ा सा एक बार देख लें कि कहीं कोई ऐसा पानी इकट्ठा तो नहीं हो रहा है। अगर हो रहा है तो उसकी निकासी की व्यवस्था कर दें। पॉट अगर कोई पड़े हुए हैं, अगर रखे भी रहेंगे कोई दिक्कत नहीं, उसको उल्टा करके रख दें ताकि पानी उसमें इकट्ठा ना हो। वनस्पति शास्त्र के अनुसार कैक्टस अपने कांटों के लिए जाना जाता है और उसमें कली के समान फूल खिलना दुर्लभ होता है। जेल तिराहे के पास स्थित वर्षों पुराने सिविल सर्जन बंगले के बगीचे में कैक्टस की कांटों वाली 10-10 फुट लंबी पट्टियों में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 25 से 30 सफेद दुर्लभ फूल खिले हैं, जो शाम 6 बजे से खिलकर रात्रि 12 बजे कली के समान बंद हो जाते हैं। यह जानकारी यहां निवास करने वाले डॉक्टर शिखर सुराना की धर्मपत्नी श्रीमती सुजाता सुराना ने दी। हमारे घर में एक कैक्टस में फूल आया है, जो कि बहुत रेयर है। ऐसा सुनते हैं कि कैक्टस में फूल बहुत रेयर होते हैं। इस बार बहुत सारे फूल आए हैं और ये शाम से स्टार्ट हुआ खिलना करीब 6-7 के बाद और 11-12 बजे बंद हो जाता है और बस एक ही बार खिलता है। हम सुबह उठ के आते हैं तो ये सब बंद होते हैं और अभी शाम में और खूब बड़े बड़े फूल आए इसमें और इसी साल फर्स्ट टाइम आए हैं। पहले अभी कुछ दिन पहले 2 फूल आए थे, लेकिन आज तो करीब 25-30 फूल आए हैं। तो मुझे बहुत खुशी हो रही है कि कैक्टस में फूल तो हम सुनते हैं कि कभी आते नहीं है और हमने तो फर्स्ट टाइम देखा है। और शायद ये कैक्टस प्लांट बहुत पुराना है, क्योंकि ये घर भी बहुत पुराना है, तो शायद ये प्लांट बहुत पुराना है, इसलिए शायद इसमें फूल आ गए हैं। जैन धर्मावलंबियों का मंगल पर्व अष्टमी का आज से प्रारंभ हुआ, जो 8 दिन चलेगा। इस अवसर पर सकल जैन समाज के साथ श्री दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, सर्वोदय अहिंसा एवं अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के श्रावक श्राविकाओं ने कोविड गाइडलाइन के अनुसार नगर के समस्त जैन मंदिरों में भक्तिभाव पूर्वक पूजन विधान में हिस्सा लेकर धर्म आराधना की। बहुत ही मंगलमय प्रसंग है आज आषाढ़ शुक्ल अष्टमी का। धर्मनगरी छिंदवाड़ा सहित संपूर्ण विश्व की सकल दिगंबर जैन समाज ने आज अष्टमी का महापर्व का शुभारंभ किया और हमारे नगर के सारे जिनालय में और चैत्यालयों में आज से 8 दिन तक चलने वाले महापर्व का विधिवत शुभारंभ हुआ और सभी जिनालय जिन शासन के मंगल गानों से गूंज उठे हैं। सुबह की प्रारंभिक बेला में सबने देवगुरु शास्त्र की वंदना की और गांधीगंज का हमारे जो पार्षनाथ जिनालय है यहाँ पे समयसार विधान का शुभारंभ हुआ। आदिनाथ जिनालय में गोलगंज में नंदीश्वर विधान का शुभारंभ हुआ। संत निवास में सिद्ध चक्र महामंडल विधान का शुभारंभ हुआ। इस प्रकार सकल दिगंबर जैन समाज आगामी फाल्गुन आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा 24 जुलाई 2021 तक अष्टमी का महापर्व की आराधना करेगा। विशेष रूप से हमारे दिगंबर जैन मुमुक्षु मंडल, सर्वोदय अहिंसा ट्रस्ट, अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के द्वारा श्रावक श्राविकाएं कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए धर्म आराधना कर रहे हैं। मेरा आपसे सबसे निवेदन है कि जो लोग जिनालय चैत्यालय आते हैं वे दर्शन पूजन का लाभ ले, नहीं तो हमारे ऑनलाइन प्रवचन और पूजन के माध्यम से घर बैठे भी आप जिन शासन की मंगल प्रभावना कर सकते हैं। इसी पवित्र भावना के साथ आप सबको अष्टमी का महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय जय। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां।
चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। एफडीआई में पुलिस अधिकारियों का सेमिनार हुआ, विशेषज्ञों ने सिखाए इन्वेस्टिगेशन के गुर। इधर उधर बिखरे फुटकर फल सब्जी विक्रेताओं के लिए निगम बनाएगा चबूतरे, जेल बगीचा है स्थल। देश बचाओ नामक पार्टी भी अब राजनीतिक रणभूमि पर, प्रेस वार्ता में बताई प्राथमिकताएं। और खेल प्रोत्साहक इंद्रजीत सिंह बैस के मुख्य आतिथ्य में हुआ वेटलिफ्टिंग टीम का चयन, सीनियर और जूनियर टीम चुनी गई। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।